क्लास 12 आईएससी अकाउंट्स का क्वेश्चन पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ईच एंड एवरी चैप्टर से, मार्क्स वेटेज कितना आने वाला है एक एक चैप्टर से, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 2025-26 वाला जो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, उसके लिए। तो हम लोग का दो सेक्शन होता है, एक सेक्शन ए होता है एंड एक सेक्शन बी होता है, ठीक है। सेक्शन ए में क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, जो पीएल एप्रो वाला चैप्टर है। उससे हम लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब टोटल 11 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद गुडविल वाला चैप्टर आता है। गुडविल वाला चैप्टर में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर और 3 नंबर, मतलब टोटल 4 नंबर का गुडविल से क्वेश्चन आता है। फिर आता है तुम्हारा एडमिशन वाला चैप्टर। एडमिशन वाला चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एडमिशन वाला चैप्टर से 4 से लेके 7 नंबर का बीच के क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये वाला जो 4 से लेकर 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कैसे पूछा जाएगा, 1 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर, वो है रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट और डेथ से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली 4 से लेके 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 4 से लेके 6 नंबर का क्वेश्चन जो आने वाला है, वो 1 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है डिजोल्यूशन से। डिजोल्यूशन से आईएससी काउंसिल कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 8 नंबर कैसे पूछा जाता है, 1 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। दो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और दूसरा तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। उसके बाद आता है तुम्हारा इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर एंड 10 नंबर, टोटल 11 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 11 नंबर का चैप्टर, 11 नंबर का क्वेश्चन आने वाला इस चैप्टर से, 10 नंबर का और 1 नंबर का, ऐसे करके क्वेश्चन आने वाले। उसके बाद वाला चैप्टर है तुम्हारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर का इश्यू ऑफ डिबेंचर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो 4 नंबर है वो कैसे आएगा, 4 नंबर, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है आईएससी काउंसिल में। फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 4 नंबर कैसे करके आएगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, इस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 7 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और 7 नंबर कैसे आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्लियर। उसके बाद हम लोग का आ जाता है सेक्शन बी वाला पार्ट। सेक्शन बी वाला पार्ट में पहले वाला जो चैप्टर होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है तुम्हारा कंपैरेटिव एंड कॉमर्शियल स्टेटमेंट, उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। उस कैश फ्लो स्टेटमेंट से तुम्हारा 1 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 1 नंबर, 1 नंबर का क्वेश्चन 2 आने वाला है और बाकी आने वाला है तुम्हारा एक 6 नंबर का क्वेश्चन। फिर आता है तुम्हारा रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर। रेशियो एनालिसिस से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशियो एनालिसिस से पूछा जाता है टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और 8 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो से। तो टोटल तुमको 14 चैप्टर पढ़ना होगा और 14 चैप्टर का वेटेज चैप्टर वाइज इतना रहने वाले हैं मोटा मोटी। अब हम लोग देखने वाले कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे होता है। अभी हम लोग देखने वाले क्या, क्वेश्चन पैटर्न कैसे होता है आईएससी काउंसिल में। सेक्शन ए 60 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है एंड सेक्शन बी 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पार्ट है, क्लियर। सेक्शन ए में जो 60 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर करके, टोटल 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद 4 क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर करके रहेगा, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और ये जो 4 क्वेश्चन पूछे जाएगा, ये 4 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर से, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से, गुडविल से और एडमिशन रिटायरमेंट डेट, कोई भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद आता है 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 नंबर करके आता है, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 नंबर करके आएगा, टोटल 18 मार्क्स कवर करते हैं। इसमें कौन सा चैप्टर से पूछा जा सकता है, डिसोल्यूशन से पूछा जा सकता है, एडमिशन से पूछा जा सकता है और रिटायरमेंट से पूछा जा सकता है, क्लियर। उसके बाद आता है तुम्हारा 2 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछा जा सकता है, टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले वो कहां से आने वाला है, एक होता है तुम्हारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से आने वाला है एंड दूसरा होने वाला है तुम्हारा इश्यू ऑफ शेयर से क्वेश्चन
पूछा जाएगा। तो 10 नंबर में एक तो शेयर कंफर्म है, आने वाला है, गारंटीड आने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट होता है तुम्हारा सेक्शन बी वाला पार्ट। सेक्शन बी में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? सेक्शन बी में तुम्हारा 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? 5 क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स करके, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आता है तुम्हारा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछेगा 3 नंबर करके, 3 मार्क्स आने वाला है। उसके बाद पूछा जाएगा तुम्हारा 2 क्वेश्चन 6 नंबर करके आने वाला है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? एक तो रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक कैश फ्लो वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हुआ पूरा चैप्टर वाइज वेटेज एंड क्वेश्चन पैटर्न फॉर आईएससी 2025-26 अकाउंट्स पेपर। ठीक है।